भानगढ़ का श्राप, एक डरावनी सच्ची कहानी। राजस्थान की तपती रेत के बीच अरावली के पहाड़ियों में बसा है एक ऐसा किला जिसे भारत का सबसे भूतिया स्थान कहा जाता है। एक ऐसा किला जहां सूरज ढलते ही जाना मना है। सरकार ने खुद बोर्ड लगाकर चेतावनी दी है और जहां आज तक कोई भी रात नहीं गुजार पाया। इस किले का नाम है भानगढ़। आज मैं आपको सुनाने वाला हूं भानगढ़ की वो कहानी जिसे सुनकर शायद आप अकेले में वीडियो देखना बंद कर दें। भानगढ़ किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में माधो सिंह ने करवाया था, जो आमेर के राजा मान सिंह के छोटे भाई थे। ये जगह कभी खुशहाल बाजारों, सुंदर महलों, नाच गाने और रौनक से भरी रहती थी, लेकिन आज ये किला वीरान है। टूटी दीवारें, खामोश गलियां और हवा में बसी एक अजीब सी बेचैनी। सवाल ये है, इतना भव्य शहर अचानक उजड़ कैसे गया? कहानी शुरू होती है एक काले जादू के तांत्रिक से। उसका नाम था सिंघिया। सिंघिया भानगढ़ में रहता था और उसे काले जादू में महारत हासिल थी, लेकिन उसकी नज़र भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती पर थी। रत्नावती सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि बुद्धिमान और साहसी भी थी। उसके रूप के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। सिंघिया जानता था कि रत्नावती कभी उससे प्रेम नहीं करेगी, तो उसने चुना काला जादू। एक दिन राजकुमारी की दासी बाजार में इत्र खरीदने आई। सिंघिया ने मौका देखकर इत्र की शीशी में जादुई मंत्र फूंक दिए। योजना ये थी, जैसे ही रत्नावती इस इत्र को लगाएगी, वो सिंघिया के प्रेम में पागल हो जाएगी। लेकिन राजकुमारी की समझदारी। रत्नावती को कुछ गड़बड़ लगी। जैसे ही उसने इत्र को छुआ, उसे जादू का आभास हो गया। उसने तुरंत उस शीशी को पास की एक बड़ी चट्टान पर फेंक दिया और तभी वो चट्टान लुढ़कती हुई सीधे सिंघिया के ऊपर गिर गई। मरते मरते सिंघिया ने पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया कि जिस जगह प्रेम को जबरदस्ती पाया जाए, वहां कभी शांति नहीं रहेगी। भानगढ़ नष्ट होगा और यहां रहने वाली हर आत्मा भटकती रहेगी। श्राप का असर? कुछ ही समय में भानगढ़ में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग अचानक बीमार पड़ने लगे, फसलें सूखने लगीं, बच्चों की मौत होने लगी, शादी ब्याह रुक गए और एक रात भानगढ़ पर हमला हुआ। पूरा शहर तबाह हो गया, कोई नहीं बचा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रात में पायल की आवाज आती है, किसी के चलने की आहट सुनाई देती है, कोई नाम लेकर पुकारता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने साफ लिखा है, वार्निंग, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। सूर्योदय से पहले रुकना मना है, क्योंकि जो गया वो कभी वापस नहीं लौटा। क्या भानगढ़ सच में भूतिया है या ये सिर्फ एक कहानी? वैज्ञानिक कहते हैं ये मनोवैज्ञानिक डर है, लेकिन सवाल ये है, फिर रात में आवाजें क्यों आती हैं? फिर लोगों को अजीब अनुभव क्यों होते हैं? शायद कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो इंसान समझ नहीं सकता। अगर कभी आप भानगढ़ जाएं तो सूरज ढलने से पहले लौट आना, क्योंकि कहा जाता है भानगढ़ में डर दिखता नहीं, महसूस होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए, क्या आप भानगढ़ रात में जाने की हिम्मत करेंगे?